मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल साधना जैन लेक्चरर बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जीव जगत के अंतर्गत जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे सजीव क्या हैं, जीवों में क्या लक्षण पाए जाते हैं और सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं हम सजीव किसे कहते हैं। हम देखें सजीव क्या हैं। सजीव अर्थात जिनमें जीवन हो तथा जिनमें जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं। अब कौन सी जैविक प्रक्रियाएं? आप जानते हैं कि सजीव हम किसको कहेंगे? जिसमें जैविक प्रक्रियाएं हों। जैविक प्रक्रियाएं श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, जनन आदि, यही हम सजीवों के लक्षण के अंतर्गत भी देखेंगे। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त वस्तुओं को 3 समूहों में बांट दिया गया है। कौन से हैं वो 2 समूह, 3 समूह? पहला है सजीव, दूसरा है निर्जीव वस्तुएं और तीसरा है मृत पदार्थ। अब हम देखें कि सजीव हम किसको कह रहे हैं। तो सजीव पृथ्वी में उपस्थित समस्त जीवधारी, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जिनमें जैविक प्रक्रियाएं हों या पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारी, जिसके अंतर्गत सारे प्रकार के पौधे और जंतु आते हैं, जिन्हें हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है निर्जीव। निर्जीव किसको कहेंगे? जिसमें जीवन के लक्षण ना हो, जैसे कि मृदा, जल, वायु, चट्टानें, जिनमें जैविक लक्षणों का अभाव हो उसे हम निर्जीव कहेंगे। मृत किसे कहेंगे? वो वस्तुएं जो प्रारंभ में जीवित थीं पर बाद में मृत हो गईं, जैसे लकड़ी। लकड़ी कैसे बनती है? पौधों के सूखने से। अस्थियां, पौधों के मृत भाग, जैसे कि मृत पत्तियां, मृत जड़ें और मृत तना आदि। अब हम पढ़ेंगे जीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि सभी जीवों में विभिन्नताओं के बावजूद कुछ सामान्य लक्षण या विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें निर्जीव और मृत वस्तुओं से अलग करते हैं। जीवों के इन्हीं लक्षणों को हम जैविक क्रियाएं या जीवों के लक्षण कहते हैं। तो जीवों में होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं या जीवों के लक्षण के आधार पर हम निर्जीव और मृत वस्तुओं तथा सजीव में अंतर कर सकते हैं। तो हम देखें कि जीवों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला है जीवों का निश्चित आकार और आमाप होता है, यानी हर जीव का एक निश्चित आकार और माप या साइज होती है। दूसरा है कोशिकीय संगठन। प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है, अर्थात हर जीव, चाहे वह अमीबा हो, पैरामीशियम हो, कोई पौधा हो या जंतु, उसका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है। तीसरा है पोषण। प्रत्येक जीव अपने जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए और विकास के लिए उसको पोषण की आवश्यकता होती है। कुछ जीव अपना पोषण स्वयं बना सकते हैं, जैसे कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जबकि जो दूसरे जीव उपभोक्ता हैं वो क्या करते हैं? पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी हर जीव को पोषण आवश्यक होता है और उसी पोषण के द्वारा वह जीव द्रव्य का निर्माण, वृद्धि और विकास आदि करता है। अब है वृद्धि और विकास। यह भी जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। जीव के आकार और भार में एक निश्चित समयावधि तक वृद्धि होती है।
हर जीव, आपने देखा होगा जब उसका जन्म होता है तो वह छोटा होता है, धीरे धीरे उसके आकार में वृद्धि होती है और एक निश्चित समय के बाद उसमें वृद्धि या विकास रुक जाता है। अगला है उपापचय। उपापचय को हम मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। उपापचय अर्थात उपचय और अपचय की क्रिया, यह भी जीवों का एक विशेष लक्षण है। हर जीव के अंदर उपापचय की क्रियाएं चलती रहती हैं। ये जो उपापचय की क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, उपचय और अपचय। उपचय यानी एनाबॉलिज्म और अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। उपचय यानी निर्माण की क्रिया और अपचय माने टूटने की क्रिया। यहाँ हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो यह एनाबॉलिज्म या उपचय में आएगा। इसी तरह से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं फिर उसका पाचन होता है और पाचन के बाद वह भोजन कोशिकाओं तक पहुंचता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ये सभी अपचय की क्रियाएं हैं। अपचय यानी टूटने की क्रिया और उपचय यानी निर्माण की क्रिया। तो उपापचय या मेटाबॉलिज्म जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। अगला है उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी या संवेदनशीलता। जितने भी जीव हैं उनमें संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, चाहे वो पौधे हों या जंतु। वो बाहर की वस्तुओं से ताप है, रासायनिक पदार्थ है या स्पर्श है, उनसे उनमें उत्तेजना आती है या वे उसकी संवेदनशीलता उनके अंतर्गत पैदा होती है। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, आपने छुई मुई के पौधे के बारे में सुना होगा। छुई मुई का जो पौधा है, जब हम उसकी पत्तियों को छूते हैं तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जीव में उत्तेजनशीलता या संवेदना ग्रहण करने का गुण होता है। अगला है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। अगर हम किसी कोशिका की संरचना देखें, कोई भी, अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना हुआ है, तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और यहाँ पूरा इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है, चाहे वह केंद्रक के अंदर हो या केंद्रक के बाहर हो, इस पूरे भरे हुए द्रव को ही हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। तो प्रत्येक जीव के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है और वो कहाँ पर स्थित है? प्रत्येक जीव के शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर भरा हुआ पूरा द्रव जीव द्रव्य है और इस जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा है। क्यों? क्योंकि इस जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में ही जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। तो हमने सजीवों के लक्षण के अंतर्गत अभी तक 7 पॉइंट देख लिए जीव द्रव्य की उपस्थिति तक। 8वां पॉइंट है श्वसन। श्वसन आप जानते हैं, प्रत्येक जीव सांस लेने की क्रिया करते हैं। सांस लेने में वो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है कोशिकाओं में और ऊर्जा उत्पन्न होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। तो प्रत्येक जीवों में श्वसन का गुण पाया जाता है। अगर श्वसन ना हो तो कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो। अगला है उत्सर्जन। जब भोज्य पदार्थों का पाचन होगा, भोज्य पदार्थों का पाचन के बाद जो पदार्थ वेस्ट में बच जाते हैं वो पदार्थ किसी न किसी रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं और उसे हम उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अगला है प्रजनन। प्रजनन भी जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण गुण है। प्रजनन यानी प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, इसे हम प्रजनन कहते हैं। अगला है अनुकूलन। तो प्रत्येक जीव के पास अनुकूलन का भी गुण होता है। अनुकूलन अर्थात अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना। जैसे कि अगर हम मछली की बात करें तो मछली जल में रहने के लिए अनुकूलित है। अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षी उड़ने के लिए अनुकूलित हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जीव के पास अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन का गुण होता है। अब जीवधारियों के अगले लक्षण में हम पढ़ते हैं गति तथा प्रचलन।
तो गति और प्रचलन क्या है? गति माने जब कोई जीव एक जगह पर स्थिर रहे और अपने अंगों को इधर से उधर हिलाए तो ये गति है। और प्रचलन जब जीव का पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान जाए तो यह प्रचलन है। तो प्रचलन का गुण ज़्यादातर किसके पास है? जंतुओं के पास। जंतु प्रचलन भी करते हैं, गति भी करते हैं, लेकिन पौधों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर पौधों में गति पाई जाती है, प्रचलन नहीं पाया जाता, क्योंकि पौधे एक जगह पर स्थिर होते हैं लेकिन वो अपने अंगों को हिलाकर गति करते हैं। तो जंतुओं के पास गति और प्रचलन दोनों गुण हैं, लेकिन पौधों के पास ज़्यादातर गति का ही गुण होता है, प्रचलन का गुण नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि सजीव और निर्जीव में क्या समानता और क्या असमानता पाई जाती है। तो हम देखें, सजीव, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों की संरचनाएं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बनी होती हैं। दूसरा, दोनों में परमाणु संगठित होकर अणुओं को बनाते हैं। दोनों में ही क्रिया, प्रतिक्रिया, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण के नियम दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, दोनों विभिन्न तत्वों के परमाणु से बने हैं। दोनों में परमाणु संगठित होकर अणु बना रहे हैं। दोनों में क्रिया, प्रतिक्रिया, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण आदि के नियम समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर भी है। अगर हम सजीव और निर्जीव में अंतर देखें तो हम देखेंगे सबसे पहले आकार। अगर हम आकार की बात करते हैं तो सजीव का आकार निश्चित होता है। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के सजीव देखते हैं। अगर हम बंदर की बात करें या घोड़े की बात करें तो उनकी एक निश्चित संरचना होती है, अर्थात सजीव का आकार निश्चित होता है। निर्जीव जो है उसका आकार निश्चित नहीं होता। अब हम कहें कि सजीव के कोशिकीय संगठन, किसकी बात कर रहे हैं हम? सजीव के कोशिकीय संगठन की बात कर रहे हैं। तो कुछ को छोड़कर सभी में कोशिकीय संगठन पाया जाता है, अर्थात सजीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और निर्जीव इनका कोई संगठन नहीं पाया जाता। ये अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बने हो सकते हैं, लेकिन जितने भी सजीव होंगे उनका शरीर कोशिकाओं से ही बना होगा। अगला है जीव द्रव्य और कोशिकीय संरचना। अगर हम देखें कि सजीव और निर्जीव में जीव द्रव्य और कोशिकीय संरचना के संदर्भ में, तो हम देखेंगे कि सजीव जो है उनका शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। इसी तरह से जो निर्जीव होते हैं उनके पास ना तो कोशिका होती है और ना ही प्रोटोप्लाज्म होता है। वृद्धि, हम जानते हैं कि सजीव के पास वृद्धि या विकास करने का गुण होता है। सजीव भार और आयतन में वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में वृद्धि का गुण नहीं होता, यानी वृद्धि नहीं होती है। इसी तरह से सजीवों के पास उपापचय का गुण होता है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म दो भागों से बनी है, उपचय और अपचय। उपचय यानी एनाबॉलिज्म अर्थात निर्माण की क्रिया, और अपचय अर्थात कैटाबॉलिज्म अर्थात टूटने की क्रिया। तो निर्माण की क्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण, और अपचय यानी भोज्य पदार्थों का पाचन। तो जो सजीव होंगे उनके पास उपापचय की क्रियाएं होंगी, लेकिन जो निर्जीव होंगे उनमें उपापचय की क्रियाएं नहीं होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं। तो हम देखेंगे कि सजीव और निर्जीव में और कौन कौन से अंतर होते हैं। तो हमने जब लक्षण बताए थे तब भी बताया था कि सजीवों के पास गति या प्रचलन का गुण होता है और निर्जीवों के पास गति या प्रचलन का गुण नहीं होता है। इसके अलावा उत्तेजनशीलता, तो अगला हम गति या प्रचलन में अंतर पढ़ सकते हैं कि सजीवों के पास गति या प्रचलन का गुण है, जबकि निर्जीवों के पास गति या प्रचलन का गुण नहीं है।
इसी तरह से अगर हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, संवेदनशीलता, तो सजीवों के पास संवेदनाओं को ग्रहण करने का गुण है। संवेदनशीलता का गुण सजीवों के पास होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर हम छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तो छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती हैं। या कोई जीव है, अगर हम मान लीजिए केंचुआ चल रहा है, अगर हम उसको टच करेंगे तो वो क्या करेगा, एकदम से सिकुड़ जाएगा या अपना रास्ता बदल लेगा। अर्थात सजीवों में संवेदनशीलता का गुण होता है, जबकि निर्जीवों में संवेदनशीलता का गुण नहीं पाया जाता है। इसी तरह से हम श्वसन की बात करें तो श्वसन का गुण, ये भी सजीवों के पास श्वसन का गुण होता है, जबकि निर्जीवों के पास श्वसन का गुण नहीं पाया जाता। इसी तरह हम प्रजनन का गुण देख सकते हैं। प्रजनन यानी अपने समान जीवों को उत्पन्न करना, ये गुण भी सजीवों के पास है और निर्जीवों के पास नहीं होता। निर्जीव यानी आप खुद बताइए, क्या मान लीजिए हम कहें कि ये ब्लैक बोर्ड है, तो क्या ये ब्लैक बोर्ड अपने जैसे नए ब्लैक बोर्ड को बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन सजीवों के पास प्रजनन का गुण है, सजीव अपने जैसे जीवों को जन्म दे सकते हैं। इसी तरह से सजीवों के पास पोषण का गुण है। पोषण अर्थात सजीव या तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या दूसरे जीवों से भोजन लेते हैं और उसके दूसरे रूप में परिवर्तित करके उससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो सजीवों के पास पोषण का गुण उपस्थित होता है, जबकि निर्जीव अपना पोषण खुद नहीं बना सकते और ना ही ये ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सजीव और निर्जीव में बहुत सारे पॉइंट देखे। और भी अगर हम देखें तो सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, सजीवों में मृत्यु का गुण होता है और सजीवों में अनुकूलन का गुण होता है। अनुकूलन का गुण अर्थात जो अभी उदाहरण बताया था आपको कि पक्षी उड़ने के लिए अनुकूलित हैं और मछलियाँ जल में रहने के लिए अनुकूलित हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको सजीव और निर्जीव में अंतर बताया, सजीव क्या है ये बताया। अब आगे हम अपने अगले टॉपिक में देखेंगे।